नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट लेके आ गए हैं। बहुत बच्चों के कमेंट्स, मैसेज और बहुत सारी चीज़ें अपडेट पूछने के लिए बच्चे कांटेक्ट कर रहे थे और तो उसके रिगार्डिंग हम वीडियो लेके आ गए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित या फिर शिक्षा विभाग से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण अपडेट और सबसे सुपर फास्ट अपडेट आपको कहाँ मिलेगी, हमारे चैनल पे मिलेगी। तो इसलिए अपडेट लेके आ गए हैं और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं करी है, वो चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रत्यावेदन लिस्ट कब जारी होगी उसकी तिथि के बारे में, और काउंसलिंग की तिथि क्या रहने वाली उस तिथि के बारे में, और जो कोर्ट केस की सुनवाई हो रही है उसमें क्या आशंकाएँ बन रही है उस संबंधित भी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज की अपडेट देख लीजिए। आज की न्यूज़ देख लेते हैं, आज की न्यूज़पेपर की क्या कटिंग है। उसके बाद हम प्रत्यावेदन लिस्ट और काउंसलिंग की तिथि और कोर्ट केस के बारे में बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये आज की खबर है, शिक्षक भर्ती की जल्दी शुरू हो काउंसलिंग। ठीक है, ये अपडेट है। देहरादून डीएलएड प्रशिक्षितों ने प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक पदों के लिए जल्द काउंसलिंग करने की मांग की है। प्रशिक्षितों की ओर से मंत्री जी को इस संबंध में ज्ञापन भेजा गया। राज्य में इस समय जिलेवार 1649 पदों पर सहायक अध्यापकों की भर्ती चल रही है। आवेदन प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। मतलब कहने का मतलब है कि आवेदन की तिथि जो है खत्म हो चुकी है। ऐसे में प्रशिक्षित चाहते हैं कि काउंसलिंग की तिथियां जल्द घोषित की जाए। प्रशिक्षित लगातार भर्ती प्रक्रिया को लेकर शंका जता रहे हैं और उनका कहना है कि प्रक्रिया को बाधित करने के प्रयास शुरू से रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आपकी भर्ती प्रक्रिया जो है उसको शुरू कराने की मांग करी है और जल्दी जल्दी काउंसलिंग करा के भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने की मांग करी है प्रशिक्षितों की ओर से। और जो उनका कहना है कि प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है, वो बात भी कहीं ना कहीं सच है। अभी मैं इस चीज़ के लिए आगे बात करूँगा कि जो कोर्ट केस की स्थिति है उसमें इस चीज़ को क्लियरिटी से बात करने वाले हैं। फिलहाल के लिए ये अपडेट थी। अब देखिए आगे की महत्वपूर्ण अपडेट जो है वो है काउंसलिंग की तिथियों को लेके और प्रत्यावेदन लिस्ट की तिथि को लेके और कोर्ट केस को लेके। देखिए सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपकी जो जो प्रत्यावेदन की लिस्ट होती है वो कब जारी होती है। देखिए जब आपने ऑफलाइन फॉर्म डीओ ऑफिस में भेजे, उसके बाद उनका डाटा कलेक्शन होता है और उसके लिए एक एक्सेल शीट बनाई जाती है या फिर पीडीएफ शीट, जो भी वो बनाना चाहते हैं वो बनाते हैं और उसको डाटा एंट्री का काम बोला जाता है। क्योंकि अब हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग 5000 से 6000 फॉर्म, 7000 फॉर्म इतने के आसपास हर डिस्ट्रिक्ट में पहुँचे हैं। तो उतना डाटा उन्हें ऑनलाइन फीड करना होता है, जो कि मैनुअली लोगों द्वारा किया जाता है। तो उस प्रक्रिया में टाइम लगता है और उस प्रक्रिया में जब डाटा फीड हो जाता है उसके बाद वो लिस्ट भेजी जाती है देहरादून से वो लिस्ट अप्रूव होती है और देहरादून से ही वो उसके बाद वेबसाइट पर अपलोड करी जाती है। तो ये प्रक्रिया है। और अभी तक की अपडेट की बात करूँ, कहीं पर ये काम लगभग 95% हो चुका है और कहीं पर ये काम 20% भी नहीं हुआ है। तो ये थी अभी की अपडेट। और लोग बच्चे पूछते थे कि प्रत्यावेदन लिस्ट कब जारी होने की संभावनाएं है। तो संभावनाएं मैं बता दे रहा हूँ आपको, 10 तारीख यानी बुधवार से आपकी जो लिस्ट है वो आनी शुरू हो जाएगी। मतलब ये पॉसिबिलिटीज़ है और मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ यही है कि 10 तारीख के आसपास आपको जो है प्रत्यावेदन लिस्ट आनी शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद प्रत्यावेदन में जिस लोगों की कमियां होती है उनको हाईलाइट करके दिखाया जाता है कि आपका ये डॉक्यूमेंट कम है, आप इस डॉक्यूमेंट को भेजिए। उनके लिए उसको टाइम दिया जाता है, कभी 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, मैक्सिमम 1 हफ्ता। तो 1 हफ्ते के लगभग आसपास वो आपको दिन दिया जाता है। तो अगर 1 हफ्ता भी मान के चले तो 17 तारीख के आसपास वो आपको दिन दिया जाएगा। और काउंसलिंग की तिथि जो अभी निकल के आ रही है वो 20 के बाद ही निकल के आ रही है। 20 के आसपास काउंसलिंग तिथि होने की संभावना है। तो ये थी अभी की संभावना है कि 20 दिसंबर तक आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया हो सकती है। ठीक है, जो इंटरनल खबर है उसके अकॉर्डिंग ऑफिशियल डेट आपको सबसे पहले चैनल पे ही देखने को मिलेगी। अब देखिए बात करते हैं कोर्ट केस की सुनवाई को लेके। आपको पता है कि वर्तमान में स्थिति में 3 कोर्ट केस चल रहे हैं। पहला कोर्ट केस चल रहा है जो आपके जूनियर बैच है उनके द्वारा किया गया है कि उन्हें भी भर्ती, उनका बैच पूर्ण हो गया है, उन्हें भी उनके द्वारा ये कहा गया है कि हमारे प्रशिक्षण पूर्ण हो गया है कि और हमें भी इस भर्ती में शामिल किया जाए। तो वो सिंगल बेंच से हार गए, उनके द्वारा डबल बेंच में केस फाइल किया गया है। अभी वो केस की हेयरिंग जो डेट है वो डिसाइड नहीं हुई है, पर जल्द ही 8-9 तारीख के आसपास भी वो डेट पॉसिबल है कि वो सुनवाई हो डबल बेंच में। दूसरा केस है हिमानी
बेहरा करके जो केस था वो NIS ब्रिज कोर्स वाले थे, जिनका कहना था कि अगर 170 लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने एलिजिबल किया है तो बाकी लोगों को भी किया जाए। तो ये केस अभी इसकी सुनवाई 9 तारीख को होनी है। उसकी अपडेट भी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। तीसरा अपडेट है जो आपको सुप्रीम कोर्ट में 170 लोगों के रिगार्डिंग है कि NIS की वैलिडिटी को लेके बात कर रहे हो, NIS ब्रिज कोर्स की। तो NIS जो ब्रिज कोर्स है वो अपनी वैलिडिटी को लेके वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहा है और वो केस काफ़ी टाइम से चल रहा है। अगर वो वैलिडिटी इसी भर्ती में आ जाती है तो ये समस्या हो जाएगी कि DLED की भर्ती प्रक्रिया और जो ब्रिज कोर्स है उसके तहत ये भर्ती प्रक्रिया कैसे संपन्न कराई जाए, तो एक क्वेश्चन मार्क जरूर है जो हो जाएगा। अब देखने वाला क्या है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केसेस की पैरवी किस तरीके से की जाती है और उस केसेस का परिणाम क्या आते हैं, तो उस पर ये भर्ती प्रक्रिया जो है निर्धारित रहेगी। अन्यथा जो है सरकार और विभाग अपनी तरफ से कार्रवाई जो है उन्होंने गतिमान कर रखी है। DO ऑफिसों से काम हो रहा है, कहीं कहीं DO ऑफिसों से थोड़ा बहुत ढिलाई हो रही है। तो ये थी आज तक की अभी तक की अपडेट। प्रत्यावेदन लिस्ट की तिथि लगभग संभावित आपकी 10 तारीख के आसपास आने की, काउंसलिंग की तिथि लगभग आपकी 20 तारीख के आसपास जाएगी। और उसके बाद जो है दो चीज़ें अभी क्लियर नहीं है। और कोर्ट केस की अपडेट मैंने बता दी कि 3 कोर्ट केस चल रहे हैं और वर्तमान में इन तीनों कोर्ट केसों की महत्वपूर्ण निर्भर रहेगा प्राथमिक शिक्षक भर्ती में इनका परिणाम। तो ये थी आज की अपडेट। अगर आपको अपडेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। कोई सुझाव या फिर कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।